पावकान सरस्वती वाजे बिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु बुद्धिया वसु। मेरी आशा यही भगवन मुझे अपना बना लीजिए। मैं हूँ तेरा तू है मेरा मुझे इतना बता दीजिए। कहाँ किस रूप में रमते रिझाऊं किस तरह तुमको ये अनुपम प्रेम की रीति पिता करनी सिखा दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों और हमारे विजय जी, आचार्य सूर्यदेव जी और समस्त यहाँ के गुरुकुल निवासी बंधुओं, प्यारे बालकों, मातृशक्ति और पूज्य जज साहब महोदय, गुरुकुल के दर्शन करके हृदय बाग बाग हो गया है। मुझे तो पता ही था, पीछे गई था मैं, मगर थोड़े से में है, बिल्डिंग थोड़ी है यहाँ बड़ी, लेकिन आज देख करके आंखें टूट के जितनी चाहे 2000 बालक वहाँ पर विद्या ग्रहण कर सकते हैं। 2000 2500 इतना विशाल भवन बने और एक से एक युक्ति युक्त परमात्मा करे ये सारी दुनिया में चमके, नाम रोशन हो गुरुकुल का, जज साहब का नाम, बहन जी का नाम अमर हो दूसरे देशों तक, ऐसी प्रार्थना है। आओ परमात्मा से प्रार्थना कर लेते हैं कि हे प्रभुदेव, न जाने कितने जन्म जन्मांतर बीत गए हैं और न जाने कितने सुख हमने उठाए, कितने दुख उठाए, ये तो उस परमात्मा को ही पता है, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है और हम हैं अल्पज, परमात्मा है सर्वज। वो हमारे सारे जन्म जन्मांतरों के विषय में जानता है। जो मोक्ष में गए हैं जीव, उनका भी पता परमात्मा को है। जितने जीव प्राणधारी, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, सब के बारे में परमात्मा जानता है, सुनता है, जानता है, मानता है सबके। तो भजन में यही कहा गया कि हे प्यारे प्रभु परमात्मा, मेरे तो याद नहीं मैंने कितने दुख उठाए, कितने सुख उठाए होंगे, किंतु मेरी एक अभिलाषा जरूर है कि मैं अब आपके चरणों में सदा सदा के लिए शरण प्राप्त करना चाहता हूँ। इसका तात्पर्य मोक्ष चाहता हूँ। मोक्ष की अवधि कितनी है, मुक्ति की अवधि कोई बताएगा बालक? मुक्ति कितने दिनों तक रहती है? मुक्ति है दुखों से छूटना और वो मरने के पश्चात परमात्मा की गोद में रहना। उसका जन्म नहीं होता कितने दिनों तक, जब का पृथ्वी द्वारा नहीं बनके, द्वारा नष्ट होकर द्वारा बननी जाती है जी। जब तक पृथ्वी नष्ट होकर द्वारा फिर बनती है। इसका बहुत लिख लेना, बड़ा लंबा हिसाब है। कितना साल जी सृष्टि? मैं आपको बताता हूँ, याद रखना। एक सृष्टि की आयु, ये जो सृष्टि चल रही है, इसकी आयु होती है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। कितने? 4 करोड़ 32 अरब। हाँ, इसके पश्चात ये दुनिया खत्म होगी। और अभी कितने साल बीते हैं? 1 अरब 96 करोड़ 8,53,124 वर्ष बीत गए हैं। तो जब 4 अरब 32 करोड़ पूरे हो जाएंगे तो ये सृष्टि प्रलय हो जाएगी। और मतलब न सूर्य रहेगा, न चांद, न सितारे, कुछ भी नहीं रहेगा, न हम रहेंगे, कोई नहीं रहेगा सिवाय परमात्मा के। तो यह जीवात्माएं अंधकार में रहेंगी, अंधकार होगा महा। और वो कितने दिन रहेगा? जितने दिन ये सृष्टि रहती है, वो भी 4 अरब 32 करोड़ साल तक वो अंधकार रहेगा। उसके बाद फिर परमात्मा यानी 8 अरब
64 करोड़ वर्षों के बाद कि एक सृष्टि का और एक प्रलय का समय है। ऐसे मुक्ति में कितने दिन रहता है? ऐसे 36,000 बार। गजब की बात है। 36,000 बार जब तक सृष्टि और प्रलय न हो ले तब तक परमात्मा का उपासक मुक्ति में रहता है, परमा की गोद में आनंद में विचरण करता है, सर्वत्र कहीं घूमो। तो उसके लिए इस भजन में कहा कि मुझे अपना बना लो परमात्मा, और मैं न जाने कितने पाप मैंने किए होंगे, उनकी सजा दे दो। मैं ये नहीं चाहता कि माफ तो करते ही नहीं, परमात्मा माफ नहीं करता, सजा देता है। प्यारे प्रभु मुझको अपना बना लीजिए, मेरे प्यारे प्रभु मुझको अपना बना लीजिए। युग युग से भटकता हूँ, अब तो अपना लीजिए। प्यारे प्रभु मुझको अपना बना। और परमात्मा की भक्ति क्या है? उसकी आज्ञा का पालन करना, ये है भक्ति। केवल नाम नाम लेने से भक्ति नहीं होती। परमात्मा ने जो बातें कही हैं कि सत्य बोलो, धर्म के काम करो, माता पिता की सेवा करो, जिस देश में ये बने पदार्थों से तुम पैदा हुए खाते हो अन्न जिस देश का, उस देश की रक्षा भी करो, ये है परमात्मा की। तेरी आज्ञा का पालन करना मेरी भक्ति हो, प्रभु आज्ञा का पालन करना मेरी भक्ति हो, करना मेरी भक्ति हो। विश्वास अटल उर में इतना तो जमा दीजिए, मेरे प्यारे प्रभु मुझको अब अपना बना दीजिए। मझधार में नैया है, प्रभु आप खिवैया हो। मझधार में नैया है, आप खिवैया हो, आप खिवैया हो। कर दया दृष्टि अपनी, इसे पार लगा दीजिए, मेरे प्यारे प्रभु मुझको अपना बना। जो भी मैंने मांगा है सब कुछ ही दिया तूने, जो भी मैंने मांगा है सब कुछ ही दिया तूने, सब कुछ ही दिया तूने। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा दीजिए, मेरे प्यारे प्रभु मुझको अब अपना बना दीजिए। इस आवागमन में ही मेरा अनंत समय बीता, प्रभु आवागमन में ही अनंत समय बीता, अनंत समय बीता। हे नाथ कृपा करके यह चक्र छुड़ा दीजिए, प्यारे प्रभु मुझको अपना बना। और ये वीरवेल सिंह तो दर्शन का प्यासा है, और ये मुनीरवेल सिंह तो दर्शन का प्यासा है, दर्शन का प्यासा है। इस प्रेम पिपासु की प्रिय प्यास बुझा दीजिए,
प्यारे प्रभु मुझको अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, पिता अपना बना लीजिए, प्रभु अपना बना लीजिए, अपना बना लीजिए, अपना बना वीर ताली। प्रिय बालकों, अध्यापक जी महोदय, आज बहुत बड़ा उत्सव का दिवस है। योग दिवस, राष्ट्रीय योग दिवस आज है। 21 जून को मनाया जाता है हर वर्ष 7-8 वर्षों से। हमारे प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार ये कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। परमात्मा हमारे प्रधानमंत्री जी की भी लंबी आयु करे, जिन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि इस भारतवर्ष का सम्मान दूसरे सारे देशों में 150 से भी ज्यादा 200 के 200 देश आज भारतवर्ष के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। आपकी संस्कृति के आगे, आपकी सभ्यता और आपके विकास के लिए दूसरे देश सोचते हैं कि भारत कहाँ पहुंच जाए। और ये जो आप व्यायाम करते हो, ये जो कई कई हजार रुपए के हम आचार्य और टीचर रखते हैं, किस लिए? केवल इसलिए नहीं कि हम बड़े होकर अपना विवाह शादी करें, बाल बच्चे पैदा करें, बूढ़े होकर मर जाएं, इसलिए नहीं है। ये कार्यक्रम बच्चे तुम्हें बनाने का, जो राष्ट्र के जब नवयुवक राम प्रसाद बिस्मिल जैसे, सरदार भगत सिंह जैसे, लाला लाजपत राय जैसे, उधम सिंह जैसे, वीर अभिमन्यु जैसे, अर्जुन जैसे बहादुर जब होंगे तो राष्ट्र की तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं पाएगा। इसलिए तुम्हें नौजवान बन करके केवल इस चक्कर में नहीं पढ़ो कि हम नौकरी करेंगे या बढ़िया घरों में शादियां करेंगे। अपना एक ही उद्देश्य रखो बालकों, कि जिस देश के बने पदार्थों से हमारा शरीर बना है, जिस देश का भोजन हम करते हैं, जिस देश का वायु ग्रहण करते हैं, जिस देश के में बने वस्त्र पहनते हैं, जिस देश की सरकार की योजना के अंतर्गत हमारा जीवन चलता है, हम उस देश के लिए तन मन धन से अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े, लेकिन राष्ट्र को कमजोर नहीं होने देंगे। राष्ट्र सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। महात्मा देवदयाल सरस्वती महाराज लिखते हैं कि विदेशी राजा दूसरे देश का हुक्मरान चाहे कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, वो पिता के समान प्यार करने वाला क्यों ना हो, लेकिन स्वराष्ट्र के सामने वो कुछ नहीं है। स्वराष्ट्र, स्वराज्य, अपना जो राज्य है वही सर्वोपरि है। इसलिए बालकों, ये मन में उमंग बढ़ा के रखो कि हम बड़े होकर इस देश की सेवा सबसे ज्यादा करेंगे। जितनी सेवा माता पिता की करते हैं उससे भी ज्यादा देश की सेवा, देश का ध्यान करेंगे। बहुत अच्छा लिखा है कि नौजवानी किस लिए मिली। नौजवानी काम आए ही वतन के, वतन का है देश को। नौजवानी काम आएगी वतन के वास्ते, जैसे बुलबुल जान देती, जैसे बुलबुल जान देती है चमन के वास्ते। नौजवानी काम आएगी वतन के वास्ते, दर वो दीवारें तुझको पुकारे, धरती की इज्जत
तेरे सहारे, देती है तुझको यही सदाएं। प्यारे हिमालय की ऊंची चोटी, पर्वत के सागर से टकराती चोटी, देती है तुझको यही सदाएं। तैयारी कर लो ऐ नौजवानों, तैयारी कर लो ऐ नौजवानों, आज रण के वास्ते नौजवानी काम आएगी वतन के। नौजवान एक लाइन बोल दिया करो, काम आएगी वतन के। जैसे बुलबुल जान देती है चमन के वास्ते, नौजवानी काम आएगी वतन के। धरती रहेगी, अंबर रहेगा, गंगा के पानी में जौहर रहेगा, किंतु तुम्हारी जवानी न होगी। चंदा भी होगा, सारे भी होंगे, अहले वतन के प्यारे भी होंगे, तेरी कहानी पुरानी न होगी। उन शहीदों की हर तमन्ना, उन शहीदों की हर तमन्ना है कफन के वास्ते, नौजवानी काम आएगी वतन के। जैसे बुलबुल जान देती, जैसे बुलबुल जान देती है चमन के वास्ते, नौजवानी काम। कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया, अर्जुन ने अपना कर्तव्य निभाया, थोड़ी उम्र में कृष्णा दिखाया, चक्रव्यूह को तोड़ दिखाया। किसने तोड़ा था चक्रव्यूह? अभिमन्यु ने थोड़ी उम्र में कृष्णा दिखाया, चक्रव्यूह को तोड़ गिराया। अभिमन्यु शोला बना, अभिमन्यु शोला बना, शत्रु दमन के वास्ते, नौजवानी काम आएगी वतन के। जैसे बुलबुल जान देती, जैसे बुलबुल जान देती है चमन के वास्ते, नौजवानी। नाम तो तुमने सुना होगा उसका, लंदन तक भी रोब था जिसका। बताओ कौन था वो जिससे लंदन? हाँ बेटा बहुत बहुत होशियार बच्चे ही आपके। नाम तो तुमने सुना होगा उसका, लंदन तक भी रोब था जिसका। जलियांवाला बदला उतारा, डायर जाके घर पे ही। जलियांवाला बदला उतारा, डायर जाके घर पे ही मारा। उधम सिंह ने जान दे दी, उधम सिंह ने जान दे दी इस वतन के वास्ते, नौजवानी काम आएगी वतन। जैसे बुलबुल जान देती, जैसे बुलबुल जान देती है चमन के वास्ते, नौजवानी काम आएगी वतन के वास्ते, नौजवानी काम आएगी वतन के वास्ते। इसलिए प्यारे बालकों, तुमको उधम सिंह बनना है? अच्छा, वो ऋषिदान अपनी। अच्छा, हाँ ये भी सुनाऊंगा।
आचार्य जी ने एक भजन कहने जो कल सुना था वो सुनाऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन करता हूँ। आपको उधम सिंह बनना है बेटा, बनोगे ना? भगत सिंह बनना है, राजगुरु सुखदेव बनना है, लाला लाजपत राय की भांति शेर की तरह गर्जना है विधर्मियों के पापियों के खिलाफ। वो अपने लिए नहीं जिए जो देशभक्त हुए ना, जिनको आज हम याद करते हैं, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और न अजीत सिंह, न जाने कितने एक से एक नहीं लाखों नौजवान शहीद हुए देश के लिए। तब कुर्बानी, तब आजादी आई। महात्मा गांधी के चरखे से नहीं आई है। एक आदमी को श्रेय देना ये अच्छी बात नहीं है। क्या कहते हैं, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना तेग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये गीत भले ही प्यारा लगता हो, पर इसमें अकेले आदमी का हाथ नहीं है, इसमें लाखों आदमी की कुर्बानी है। तब देश, ये जो आजादी आई ना, ये चरखे और तकली से नहीं आई, ये खून पर तैरती हुई आई है, खून पर तैरती हुई आई है। इसलिए दुनिया वो अपने लिए नहीं जिए, वो तो दूसरों के लिए जिए। दुनिया के लिए वो जिए, वीरों ने कष्ट सहे, दुख दूर जाते तेरे किए, दुनिया के लिए वो जिए, वीरों ने कष्ट सहे, दुख दूर जाती तेरे किए, दुनिया के। स्वामी दयानंद जी की कहानी पढ़ करके आवे आंखों में पानी, ऋषि दयानंद जी की कहानी सुन करके आवे आंखों में पानी। 17 दफा, एक बार नहीं 17 दफा विष के प्याले पिए, दुनिया के लिए वो जिए, वीरों ने कष्ट सहे, दुख दूर जाती तेरे किए, दुनिया के। लाहौर से चलकर दिल्ली आए, असेंबली में बम बरसाए, पकड़े फांसी चढ़े कर पत्थर के हिए, दुनिया के लिए वो। मंगल से पूछा, मंगल पांडे से, मंगल से पूछा कि क्यों मर रहे हो, बलिदान जीवन क्यों कर रहे हो, ज्योति से पूछो, गुरु जी से पूछो, जो उत्तर दिए, दुनिया के लिए वो दिए। इसलिए नौजवान, तुम्हारे कंधे पर देश का भार है, तुम उठो, बड़े होकर देश को जगाओ। गुरुकुल का ब्रह्मचारी ही देश को जगा सकता है। ये जो काली जी एट है ना, बस इनकी क्या बताऊं, बुराई भी नहीं करना चाहता, ठीक नहीं है, लेकिन गुरुकुल का ब्रह्मचारी ही देश को बचाएगा, गुरुकुल का आचार्य ही संस्कृति को पनपाएगा, अन्य कोई दूसरा नहीं है। बहुत अच्छा लिखा है कवि कुंवर सुखलाल, कहा करते थे, ये 2-3 पंक्तियां कह के मैं ऋषि का गीत सुनाऊंगा, जो कल सुना था।
नौजवानों उठो, ओ नौजवानों उठो, जाति को जगाने के लिए, अरे नाद वेदों का जमाने में बजाने के लिए, नाद वेदों का जमाने में बजाने के लिए, नौजवानों उठो। देश के खैर ख्वाह तुम हो बेटो, और कोई नहीं। देश के तुम वफादार हो, मगर याद रहे, देश के तुम वफादार मगर याद रहे, क्या जमाना ताक में बैठा है मिटाने के लिए, जमाना शत्रु जमाना ताक में बैठा है मिटाने के लिए, नौजवानों उठो, जाति को जगाने के लिए, नाद वेदों का जमाने में बजाने के लिए, नौजवानों। है तुम दयानंद के जगाए न जगे, अफसोस है तुम दयानंद के जगाए न जगे, अब कौन आएगा भला तुमको जगाने के लिए, कौन आएगा भला तुमको जगाने के लिए, नौजवानों। और मुसाफिर हो तुम, जाना तो एक दिन सबको, मरना तो सबको है, लेकिन ये देश के लिए मरेंगे, उपकार के लिए, तो दुनिया याद करेगी, वरना कोई नहीं पूछेगा। मुसाफिर हो प्रिय बाल को, मुसाफिर हो तुम वीरो, मगर ध्यान रहे, जान जाने के लिए मौत है आने के लिए, जान जाने के लिए मौत है आने के लिए, नौजवानों जाति को जगाने के लिए, नाद वेदों का जमाने में बजाने के लिए, नौजवानों उठो। और छोटा सा गीत जो परसों कल सुना था, विजय आचार्य जी का आदेश हुआ है कि वो भजन जरूर सुना जाए। और ये बात है भी सत्य, यदि भजनों में ऋषि दान का चर्चा न हो तो सारे भजन बेकार ही समझता हूँ मैं। ऋषि का नाम, भगवान के बाद ऋषि का नाम लेना चाहिए। ऋषि जैसा उपकारी देवता कौन आएगा इस धरती पर। वो प्यारे मित्रों, में कल भी बताया था, अपने दुख में कभी नहीं रोए। सगी बहन मर गई, एक भी आंसू नहीं आया आंख में, एक भी। और घर वालों ने क्या कहा कि ये जो मूल शंकर है, बचपन का नाम क्या था दयानंद का, मूल शंकर। ये मूल शंकर है, ये पत्थर दिल है। इस दिन बहन का विषय वो नहीं दुख आया, पत्थर दिल का उसे, लेकिन रोया नहीं। क्या सोचता रहा कि अभी जो मेरी बहन नाच कर रही थी, गा रही थी, ये गाने वाली, नृत्य करने वाली क्या शक्ति थी, वो चली गई कहाँ। ये बहन तो मेरे सामने आंख नाक कान सब उससे वैसे का वैसा है। ये कौन बोल रहा था, कौन गीत गा रहा था, मैं इस बात की तलाश करूंगा। करी तलाश करी, आत्मा क्या है परमात्मा। वहां से टंकारा में जो चूहे ने उपद्रव किया और फिर गलानी हुई कि यह असली शिव जी नहीं है जो चूहों से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, झूठा प्रसाद कर दिया शिव जी ने, आंख नहीं खोली। ये सच्चा शिव नहीं है, सच्चे शिव की खोज में करके रहूंगा। और करी दुनिया को बताया सच्चा शिव एक ओम ईश्वर ही है, अन्य कोई नहीं है। तो उसका एक गीत है, वो अपने उसमें ने रोए कभी, लेकिन दूसरों को दुखी देख करके रोए। ऋषि